गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन का मूल उद्देश्य है आत्म शांति। आत्म उन्नति में ही आत्म शांति है। आत्म उन्नति का अर्थ है पूर्व योनियों के संस्कार जो जीवात्मा के साथ लगे रहते हैं उनसे अपने आप को निरस्त करना, अर्थात जीवन के साथ जुड़ी हुई पशु वृत्तियों को अपने जीवन से हटाना। इन्हीं के कारण व्यक्ति के जीवन में वासना का दुर्गुण क्रियाशील रहता है। पशु तत्व क्या है? सबसे पहले ये बात जरूरी है समझने की। मनोविकारों के ऊपर तनिक भी शासन ना कर पाना। हम जानते हैं अच्छे से कि ये गलत आदत है, परंतु उस पर हमारा स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं है। यही पशुता है। जब जैसा मनोविकार आया तब वैसा का वैसा ही वो प्रकट होकर के क्रियाशील हो जाए, हमारा उस पर कोई नियंत्रण ना रहे, यही पशुता है। अब आप ईमानदारी से सोच करके देखिए, क्या इसको हटाने की आवश्यकता है या नहीं है? अगर है तो इन विकारों के ऊपर आपको अपना नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर उसे ज्यों का तो काम करने दिया जाए तो पशुता बढ़ती हुई चली जाती है। अब उसके लिए उसको भूखा मारना होता है। भूखा मारना, वैसे नहीं मरती है वो, उसको भूखा मारना होता है। और भूखा मारने का मतलब है उन मनोविकारों को अपनी चेतना में सक्रिय ना होने दिया जाए, तन से ही नहीं मन से भी। काम, क्षुधा, भूख, वासना, ये व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हुई मन की भूखें हैं। काम, क्षुधा, तृष्णा, भूख, वासना। हम व्रत करते हैं, इसी निमित्त व्रत करते हैं। किसी तरह से इनको हटाया जाए। मैं कहता हूं शरीर को भूखा कर रखना व्रत नहीं है। शरीर को भूखा रखना व्रत नहीं है। व्रत माने संकल्प, अपनी कमजोरियों को हटाना ही व्रत है। जब ये कमजोरियां इच्छा के रूप में उभर करके आती हैं तो व्यक्ति के ऊपर पशुता सवार हो जाती है। बेअक्ली, पशुता माने बेअक्ली, और व्यक्ति खूंखार हो जाता है उसकी पूर्ति के लिए। यही पशु की स्थिति है। इन वासनाओं पर संयम आना आरंभ जहां हो जाए
सांसारिक बंधनों से वो छूटता हुआ चला जाता है। सांसारिक बंधनों से वो छूटता हुआ चला जाता है। उच्चतम गुण प्रेम, उच्चतम गुण प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया, सहायता, संगठन, सहयोग, ये जीव की उच्चतम स्थिति है। बाबा राम तिवारी इस स्थिति में जो जाता है वो संसार की मार खाता है, अपने ही विरोधी हो जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, पशुता को छोड़ने का अर्थ है क्षुधा, तृष्णा, भूख, वासना। अगर ये आप नहीं छोड़ते हैं तो सच को अंदर से देखो। उच्चतम गुण, उच्चतम गुण कह रहा हूं, जिसको कह रहे हैं प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, करुणा, दया, सहायता, संगठन, कैसे बनेगा? जरा सोचो जो बोला है, क्या ये बन सकते हैं? आदमी के चरित्र पर ही निर्भर होता है। अगर आप संगठन बनाते हैं तो चरित्रहीनों का संगठन बन सकता है, आदर्शवादियों का, इंसानियों का या देवताओं का संगठन नहीं बन सकता। और यह भी जान लेना, बुराई सबके अंदर व्याप्त है। जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो बुराई उनके अंदर भी है, वरना बुराई की बुराई करने वाला वो बुराई को कैसे सहन करे? समझता कोई नहीं है, इस बात को समझता कोई नहीं है। स्वार्थ का जमाना है, सब अपने आप को समझते हैं। इसीलिए स्थिति ये है, पैदा हो गई है कि एक ही मां से पैदा हुए कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस के बच्चे एक नहीं हो पाते हैं। वो अपने माँ बाप के ही सगे नहीं, माँ बाप उनके सगे नहीं। बताइए, इंसान को अगर इतना ज्ञान और इतनी समझ भगवान ने दी है तो वो काहे के लिए दी है? किसी को छोड़ने के लिए दी है क्या? ये ही पशुता स्वार्थ के रूप में आज व्यक्ति धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुख उनको जानता है। आज के समय पर कोई किसी का भी सगा नहीं है, चाहे संतान ही क्यों ना हो, सब अपने मतलब के हैं। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, व्यक्ति में त्याग की भावना का उदय, व्यक्ति में त्याग की भावना का उदय अर्थात व्यक्ति की अंतर चेतना का जागरण, अर्थात मानव में देवत्व का उदय। बात समझ आ गई होगी जो कहा गया, करुणा, दया, ममता, स्नेह, अपनत्व, सहयोग, संगठन, ये सब अच्छी बातें तो हैं, पर इसमें समय, श्रम, धन लगाना पड़े तो बोलो, परीक्षा क्या है? अगर इसमें श्रम, समय, धन लगाना पड़े तो बड़े बड़े दयावान भाग जाते हैं। सिर्फ वो ही टिक पाते हैं जिनमें ईमानदारी से अपने कल का, भविष्य का, जिनको ध्यान हो, जिनको ये पता हो मेरे साथ मेरा कर्म ही जाएगा। आप बड़े करुणाकार हैं, आप बड़ी दया, बड़े रहम करते हैं,
किसी के दुख को देख करके आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तो दूर क्या करते हो? अगर इतना ही होता है तो ये तो दिखावा है। सत्य तो वो है जो किया जाए। सत्य वो है जो आदर्श में निकल करके आए। वो सत्य है, वो काम आएगा आपके। किसके काम आएगा? आपकी चेतना के काम आएगा, आपकी पशुता को छुड़ाएगा, आपके दोष दुर्गुणों को छुड़ाएगा। विकास धीरे धीरे होता है। जो धीरे होता है उसका पता नहीं लगता। पतन तेजी से होता है, इसलिए उसका पता लगता है। पतन का परिणाम तुरंत मिलता है, विकास का परिणाम कब मिलेगा पता नहीं। अच्छे कार्य का परिणाम कब मिलेगा नहीं पता। तो आदमी किधर जाए? जिगर तुरंत उपलब्धि हो उधर ही आदमी जाता है, परंतु वो बुराई है। सांसारिक बंधन उससे छूट नहीं पाते हैं। इसी के कारण सांसारिक बंधन उससे छूट नहीं पाते हैं। और व्यक्ति की जो स्थिति है बंधनों के कारण कोल्हू के बैल की तरह होती है। कोल्हू के बैल की तरह सारी जिंदगी बोझा ढोता है। मनोकामनाओं का बोझा सारी जिंदगी ढोता है, परंतु उपलब्धि कुछ नहीं। उपलब्धि कुछ नहीं। ईमानदारी से देख लीजिए। मैंने अभी 2 दिन पहले आपसे पूछा था इस दुनिया में भगवान है या नहीं है। आप सबने कहा है। फिर मैंने पूछा आपका उसके साथ रिश्ता क्या है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, धन के साथ, दौलत के साथ, संतान के साथ, परिवार के साथ, मकान के साथ, व्यापार के साथ, नौकरी के साथ, बहुत सारे संबंध हैं। इन सब के साथ आपका संबंध है या नहीं है? दूसरी तरफ आपने ही कहा था उस दिन कि दुनिया में भगवान है, तो आपका क्या रिश्ता है उसके साथ? पशुता के साथ आपका रिश्ता है। मैंने कहा तृष्णा, क्षुधा, भूख, वासना, क्या आप इनकी पूर्ति नहीं करते? क्या उसके लिए आप अंदर से ललायित नहीं रहते? क्या उसको आप पूरी मेहनत, पूरा त्याग करके उसको पूरा नहीं करते? अरे अगर इतना त्याग का 1/4 भी आपने अपनी अंतर आत्मा के लिए किया होता कर्म के रूप में, मैंने अभी कहा है करुणा, ममता, स्नेह, सहयोग, संगठन, ये सब चीजें सब आदमी के अंदर है, पर कर कितना पाते हैं? करने के नाम पर जहां पर खर्च करना पड़ता है वहां पर 0। विश्व में जो कुछ भी है उसका स्वामी परमात्मा, उसका स्वामी परमात्मा, प्रभु का निवास एक बात को कहता है, तेन तक्तेन भुज्यता, तेन तक्तेन भुंजिता। इसलिए त्याग पूर्वक भोग किया जाए। त्याग पूर्वक भोग किया जाए। जिसको ये दृष्टि प्राप्त हो गई वो धन्य हो जाएगा।
सबको भगवान में देखने का शुभ परिणाम होता है त्याग में जीवन, परिग्रह और संग्रह की बुद्धि जो हमारे अंदर है, परिग्रह की भी है और संग्रह की भी है। हम संग्रह करना चाहते हैं, हमें समय पर किसी अपने ही काम में, निजी काम में देने में भी जोर पड़ता है। तो तेन तकतेन भुजिनता कहां पर हुआ? त्याग में जीवन। त्याग को पीछे रख करके आसुरी वृत्ति आगे आ जाती है। भोग को गौण कर दीजिए, त्याग को प्रमुखता दीजिए। ये दैवीय गुण है। ये दैवीय गुण है। दैवीय गुण को जगाएं, दैवीय गुण को जगाएं। रोज कुछ ना कुछ जागरण के लिए प्रेरित किया जाता है। ध्यान मुद्रा। ध्यान की गहराई। पकड़िए उस तत्व को जो पशु तत्व है, उसको पकड़िए। स्वार्थ, भोग, विलास उसके गुण हैं। अंतःकरण की गहराई। अपने अंदर ढूंढिए उस नीले प्रकाश को। चाहे वो चिंगारी के रूप में उठे या बादल के रूप में उठे। चिंगारी के रूप में उठे तो ज्यादा एक्टिव होगा। चेतना की क्रियाशीलता। चेतना की क्रियाशीलता। आत्मोन्नति। चेतना की क्रियाशीलता, आत्म उन्नति। आत्म उन्नति का अर्थ है अपनी चेतनात्मक स्थिति को गिराना, पशुता। कठोर शब्दों में कह रहा हूं, नरक से बाहर निकले। कठोर शब्द। नरक से बाहर निकलना है, अपने आप को बाहर निकालिए। लोभ, मोह, क्रोध नरक। लोभ, मोह, क्रोध नरक।
आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। अपनी चेतना को इन 3 दुर्गुणों से बाहर करें, लोभ, मोह और क्रोध। काम, क्रोध, लोभ छोड़ने का अर्थ है नर्क छोड़ देना। केवल नीले प्रकाश का ध्यान हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको इससे कुछ नहीं लेना। आप केवल ध्यान करें, जो आपका कार्य आप करें, गुरु सत्ता अपना कार्य खुद करेगी। सावधान रहें, नरक में नहीं जाना। सावधान रहें, अपने आप अपने स्वर्ग का निर्माण करें। घड़ें। इस संसार में सूर्य की शक्ति को धारण करके, अंदर से धारण करके, जो उसके प्रति अपनी इच्छा को जगा ले, वो दीर्घ काल का
और ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। जितना आप अपने जीवन में उठे हैं, यहां से गिरने का कार्य नहीं, उठने का कार्य करें, अपना पतन ना होने दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो आज हमारा स्तर है, इससे नीचे नहीं जाएंगे। नीले रंग प्रकाश का ध्यान। अंदर से तरंगित करिए, यहां से यहां तक तरंग फैल जाए। यही चीज इसको प्रभावित करती है। हृदय ही आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। सात्विकता आए। भावना का जागरण, आत्मीय भाव, इतना गहरा भाव के आत्मा का भाव, जागरण। भाव जगाइए, सब में मैं, मुझ में सब, सब में मैं, मुझ में सब।
भावना का जागरण। ओ भावनात्मक क्रियात्मक। अगर आप चमत्कार अपनी उसमें साधना में लाना चाहते हैं, भावनात्मक को क्रियात्मक के साथ जोड़ें। तो ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। दोनों को साथ साथ चलाइए, क्रिया और भावना को। असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, असतो मा सद्गमय। गहरा नीले रंग का प्रकाश का ध्यान। मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा 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 मृतं गमय, अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। 2 संस्कार भी हैं आज। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे।
ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह समृत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से दाएं हाथ पर जल और बाएं हाथ नीचे लगाकर ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ सब करेंगे। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष में। साथ साथ दोहराइए न्यास। ओम वांगमयी आसे अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राण वस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके पूजन करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा पकड़ेंगे और कलावा को पकड़ करके संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बुद्धिर्सह गुंक्षमानयायुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगुंक्षमिमं दधातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। साबुत फूल ले लीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। माँ दुर्गा का और आवाहन करना है, बाद में पूजन करेंगे। दुर्गा को तिलक करिए। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम से सजंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी
का तदन्या सर्वोपकार करनाय सदा चित्ता। माता दुर्गाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं। कलावे के सहायक परिजन 2 टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा ले लें। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें फूल को। गंधम विलेपयामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रयापयामि, दीपम नैवेद्यम निवेदयामि। तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता बहुमे संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। एक बिटिया का गर्भ पूजन संस्कार होगा। बिटिया ने 3 चीज पीस करके रखी होंगी। गिलोय जिसमें प्रतिरोधक क्षमता है और लिपटने का गुण है, जो उसको ऊंचा उठाता है। दूसरा पीपल जो ब्रह्म योनि है, सदा सबको अच्छा ऑक्सीजन ही देता है। तीसरा बड़ जो हमको विशालता का दीर्घ आयु का प्रतीक है। बच्चे को तीनों तरह के गुण मिलें। बिटिया भावना करना, दोनों हाथ में कटोरी पकड़ लेना, मंत्र के साथ नासिका के पास ले जा करके औषधि का जोर से सांस खींचते हुए उसको मन से खींचना और फिर मंत्र के साथ ही इसको पी जाना। उद्देश्य बच्चे के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। करिए बेटा। ओम अधभ्य संवृतय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्था विधुप्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रे। अब बेटा, संसार में भगवान को उतारने का एक यही रास्ता है। कितना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं कि भगवान को संसार में जन्म दे रहे हैं। एक माँ का इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता। अपने हाथ पर पुष्प और चावल लीजिए, अपनी नाभि से उनको लगाइए और भावना करिए, गर्भस्थ शिशु को मैं सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने का गुण उसके अंदर भरूंगी। सभी इस बिटिया को सहयोग करें कि ये अपने कार्य में सफल हो। नाभि से लगाइए। ओम सुपर्णवसी गुरुत्वमान स्त्री वृते शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदा ग्वंसयंगानी यजुग्वंसी नाम श्याम ते तनुर्वाह दिव्यम यज्ञया यज्ञम पूषणीयम धिष्णीया सफा सुपर्णो असि गुरुत्वमान दिव्यम गच्छ स्वपतः है। अब पति साथ में होंगे। वो बेटा और सारे घर के परिजन सभी इस बिटिया को उसकी सहायता के लिए आश्वासन देंगे
ये बिटिया अपने रक्त मांस से बालक के शरीर का निर्माण कर रही है, पूरी उसकी साथ संभाल कर रही है। 2 शरीरों की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। कोई भी बेटी किसी से भी आप चुगली, निंदा, यहां तक कि अपने माँ बाप से भी नहीं करेंगी, नहीं तो उसका प्रभाव, बुराई का प्रभाव आपके बच्चे पर आ जाएगा। निंदा, चुगली किसी की भी उसका कोई संबंध आपके साथ ना हो। भावना करिए, अपना दाहिना हाथ अपने पेट पर रखिए और पति अपना दाहिना हाथ बिटिया के कंधे पर रख करके और सभी इसकी तरफ हाथ उठा करके सहयोग की भावना दें। बच्चे में दैवी सत्ता का जागरण हो। हम सबका सहयोग इस श्रेष्ठ संस्कार के माध्यम से आपको मिले। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितमन्त प्रजापतौ मन्ये मां अहम द्विमासम माहम पौत्र मघानम माह। तुम्हारा हो गया बेटा। अब एक बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार है। बेटा आप सबसे पहले गणेश यानी कि विवेक का पूजन करें। बालक के दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, रोली जो भी हो उसको दे दें। गणपति के चित्र के सामने अर्पित करें। भावना करें कि इस आवाहन के माध्यम से गणेश भगवान बालक की भावना को स्पर्श करें, बालक मेधावी और विवेकशील बने। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बच्चे को से सरस्वती माँ का पूजन कराएं। बच्चा सरस्वती रस से परिपूर्ण, अर्थात विद्या में, ज्ञान में, कला में, संवेदना में, इनकी सबकी पूर्ति माँ सरस्वती करती है। उनके गुण बच्चे के अंदर उभर करके आए, वो स्नेह का, सौजन्य का पात्र बने और माँ सरस्वती की छाया लेता हुआ, सतत उसमें रस लेता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ाए। माँ सरस्वती को तिलक करिए। ओम पावकानः सरस्वती वाजे वाजीवंती ही यज्ञम वस्तु धिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार। 3 गुण बच्चे के अंदर पैदा हों, तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि। ये 3 गुण बच्चे के अंदर जागरण हों। उसके लिए सबसे पहले लेखनी का पूजन किया जाए, कलम का। ओम पुरुदश्मो विरूपम इंदु अंतर ही मान जजीदर। 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, 4 पदी, 8 पदी भव नानुः प्रंथाः वं स्वाहा। अब दवात इसी के अंदर है। आजकल अलग अलग नहीं होती हैं, पेन में ही है। दवात का अर्थ है बालक के हाथ में मंत्रोच्चारण की जो सामग्री दी गई है उसके साथ भावना को जोड़ा जाए कि बच्चे में बुद्धि की तीव्रता पैदा हो। ओम देवी स्त्रो देवी देवीर्वयोधस्सहं प्रतिमिंद्र वर्धन है जगत्या छंदेन्द्रिय है ग्वं सुमिंद्र वयो ददसने वासुदेश्य है वंतु यज्ञ। अब पट्टी पूजन, कापी का पूजन, उस पर पुष्प अक्षत छुटवाएं जिससे बच्चे के अंदर तुष्टि का भाव पैदा हो जाए। भावना करें बच्चे के अंदर तुष्टि शक्ति से संपर्क स्थापित हो रहा है। इस शक्ति से परिश्रम की, साधना की क्षमता का विकास बच्चे के अंदर होगा। ओम सरस्वती योन्याम गर्भ अंतरिक्ष शिवाभ्याम
पत्नी सुकृत विभर्ति अपाग्वंग रसेन वरुणो न सौम्येन्द्र ग्वंग श्रई जनपसुहु राजा। अब गुरुदेव को बच्चे से तिलक कराएं, गुरु का पूजन, क्योंकि विद्या गुरु के माध्यम से ही ली जा सकती है। भावना करें बालक के द्वारा अभाव के रूप में गुरु से उसकी पूर्ति होगी। भावना की जाए श्रद्धा की प्रक्रिया में बालक के शिष्योचित गुण जग करके आए, जिसके आधार पर बालक अपने आप को धन्य बनाए और गुरु तत्व की कृपा का भाजन बने। ओम बृहस्पते अभिर्यार्दो आर्दिभाति कर्तुमज्जनेषु यदि यच्छवास ऋत प्रजात है तस्मासु दर्विणम देहि चित्रम उपयोग उपयाम ग्रहितो असि बृहस्पति त्वेषायते योनिर्भस्वते त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब एक लाइन बच्चे से लिखवा दीजिए गायत्री मंत्र की, हाथ पकड़कर, जैसे पहले कटकड़े खींचते थे और उसके ऊपर बच्चा लिखता था, अभी आप हाथ पकड़ करके उससे लिखवाइए। बाकी सब अपने हाथ में पुष्प अक्षत ले लें। ऋषि सत्ताओं का आवाहन। या पहले अग्नि स्थापना कर लें, इतने अग्नि प्रचुर। ओम भूर्भुवस्सुः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठीय अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाओं का दान करें। ओम यंतमात्मा जात वेद से स्तेरे देवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रज्ञा पशुर्विमवर्चसे अन्नादेन समिधयै स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम आस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिध भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। बच्चे ने गायत्री मंत्र लिख लिया होगा। बच्चे के हाथ पर बच्चे ने पहली बार अपने हाथ से मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र को निकाला है। इसका पूजन करेंगे। सदा बच्चे की भावना इसके प्रति जागृत रहे, जिससे बच्चे के जीवन में कभी भी अनिष्ट का मुंह ना देखना पड़े। बच्चे के हाथ पर फूल दे करके बच्चे के अंदर उमंग पैदा करने के लिए अक्षरों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति की गई है, कितना अच्छा लगता है जब अपने आप किसी काम को करता है। पूजन कराएं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन। पुष्प अक्षत ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां च संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्।
ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थितः। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वोदयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः।
विशेष आहुतियाँ माँ दुर्गा के लिए। आपका अनुष्ठान चल रहा है, माँ दुर्गा को आहुति देंगे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्ति स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ता स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमम। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्ति स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमामि। विशेषाहुति रणवीर सिंह की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। पहले उससे बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कराया है, उसके लिए 3 आहुतियाँ। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसु नासत्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रोत्रा न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयी स्वाहा इदम सरस्वत्यै इदम नमामि। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसु नासत्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रोत्रा न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयी स्वाहा इदम सरस्वत्यै इदम नमः। तीसरी ओम सरस्वत्यै मनसा पेशलम वसु नासत्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रोत्रा न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयी स्वाहा इदम सरस्वत्यै इदम नमामि। बिटिया का अभी गर्भ संस्कार हुआ है, उसके लिए भी आहुति देंगे। ओम बिटिया खीर और मिष्ठान के साथ आहुति दे। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवातु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवातु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवातु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमामि। सरोज के यहाँ बच्चों लिखा है, बच्चों का जन्मदिन है, उनके लिए। रणवीर सिंह की पत्नी बीमार है, उसके लिए। प्रणाम भैया जी, माफ़ी चाहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। राम मूर्ति के लिए भी, और भी देव परिवार किसी भी तरह से दिक्कत में है, उनके लिए। रमेश चंद शर्मा के लिए गंगा विहार से उनकी सर्विस के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। पवन दीक्षित के परिवार के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमामि। मेरी माँ दिवंगत हो गई है, उनकी आत्मिक शांति के लिए आहुति। और कल उनकी 13वीं है, मैंने सबसे कहा भी है। सुबेरे 5 कुंडी यज्ञ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा परिजन उसमें आ जाएं। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा
इदम यमा इदम नमम। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न यमे प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमाय इदम नमम। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न यमे प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमाय इदम नमम। रिंकी वर्मा के परिवार के लिए भी आहुति। ओम ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्ने रामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल सद्दाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्ने माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। द्रौपदी का स्वास्थ्य, हाँ, सत्यनारायण पत्नी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्ने सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्ने सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्ने सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। आजकल जो मैं कहता आ रहा था, अब स्थिति वो पैदा हो चुकी है, प्रकृति अपने काम को कर रही है। अगर आपके अंदर कमजोरी होगी तो बस भगवान ही मालिक है। इसलिए अपनी कमजोरी, और अपनी कमजोरी क्या है? लापरवाही, टाल मटोल, आलस्य और प्रमाद, इनको हटा दें। अपने अंदर से इनको हटा दें अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो। आगे की विशेष आहुति है कृमिनाशक। बहुत बुरी तरह से डेथ का रेट बढ़ चुका है, बहुत बुरी तरह से। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत्य कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वै रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमिहा करम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतै सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी लेकर धार बांध करके छोड़िए। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रो द्रुमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं श्यामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। सबको आरती दें, सब पुष्प लें देव दक्षिणा के लिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि परतमान्यासन तेहनाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। जो कलश स्थापित है उन्हें नहीं लेंगे, अलग से कलश या कोई पात्र उसमें जल लेकर शांति पाओ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांति भवतु। इसी जल का सूर्य अर्घ दान कर दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गुणार्गम दिवाकरम। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। बिटिया जिसका गर्भ संस्कार हुआ है, बची हुई खीर को भावना रखते हुए उसका भोग लगाएगी, सेवन करेगी। भावना करे यज्ञ का प्रसाद दिव्य शक्ति से संपन्न है, उसके प्रसाद से राम भरत जैसे मेरे बच्चे की उत्पत्ति होगी। ऐसा भाव करते हुए वो थोड़ी सी खीर खा ले और बाकी सारी उसी को खानी है। ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु।